हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आगे 9th क्लास का टॉपिक नंबर सिस्टम शुरू करेंगे और इस सिस्टम को 4 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज सबसे पहले इसके बारे में आपके पास बेसिक बताएंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए देंगे। आपको यानी कि जो पहला 9th क्लास का हमारे पास चैप्टर है, इसका नाम नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला आपके पास टॉपिक आता है यानी कि रियल नंबर आता है, रियल नंबर। और रियल नंबर को आर से नोट करते हैं। रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर हमारे पास आते हैं, रेशनल और इरेशनल। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था, यानी कि रेशनल और दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। जो हमारे पास रेशनल नंबर होता है, इस नंबर को हम क्यू से नोट करते हैं और जो आपके पास इरेशनल नंबर होता है इसको क्यू बार या फिर हम इसको टी से नोट करते हैं, क्यू बार और टी से नोट करते हैं। रेशनल नंबर हमारे पास जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर यानी कि दैट नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 0, 1, -1, 22.7 एक्स्ट्रा। इस तरह की हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि इरेशनल नंबर्स, दैट नंबर्स which cannot be written in the form of P upon Q। ये नंबर P upon Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे हमारे पास आएगा √2, √3 और पाई। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि 22.7 जाता है रेशनल नंबर के अंदर और पाई आता है इरेशनल नंबर में। इसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा। अभी मैंने आपको बोला कि रेशनल नंबर हमारे पास होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इसको आपको सबको अच्छे से याद रखना है। अब आपको नंबर का एक चार्ट बना होगा, बहुत सारे नंबर्स आपने बचपन से पढ़े हैं और उनके बारे में आपको डीपली बताऊंगा। तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है, यानी स्टार्टिंग रियल नंबर होती है, इसको आर से नोट करते हैं। रियल नंबर यानी कि दो नंबर से मिलकर बनता है, यानी रेशनल और इरेशनल। रेशनल को हम क्यू से, इरेशनल क्यू बार या टी से नोट करेंगे। रेशनल के अंदर हमारे पास इंटीजर आता है, इंटीजर को आई और जेड से नोट करते हैं और इसके अंदर हमारे पास आता है 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, इस तरह से नंबर इसके अंदर आते हैं। इंटीजर जो हमारे पास होता है, इसके अंदर दो तरह के नंबर आते हैं, होल नंबर को डबल से नोट करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स। जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इसको आप i माइनस या z से नोट करते हैं। होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है, 0, 1, 2, 3 और जो आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स होती है इसकी स्टार्टिंग यानी -1, -2, -3। सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है और सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 होता है। होल नंबर के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर्स को आप i प्लस जेड प्लस या एल से नोट करते हैं। और नेचुरल नंबर्स के अंदर यानी इवन नंबर आते हैं, ओड नंबर आते हैं और प्राइम नंबर आता है वो कंबाइंड नंबर।
बन सकता है। ये सारे नंबर आपने बचपन से पढ़े और जो 8 क्लास तक के पढ़े आपने। इस चैप्टर के अंदर आपको नए नंबर जो पढ़ने हैं वो आपके पास इरेशनल नंबर पढ़ने। रेशनल तक आप नंबर यानी 8 क्लास तक पढ़ चुके। ये पूरे नंबर का मैं एक माइंड मैप बनवाता हूँ, उस माइंड मैप को आपको ध्यान से देखना। बेटे अब इस नंबर का मैं आपको माइंड मैप बना के दिखाएंगे जिससे कि आप इसको इजीली याद कर सकें। माइंड मैप में आप देखेंगे कि रियल नंबर को आर से नोट करते हैं, तो सबसे पहले टू पे आप आर रखें और रियल नंबर की हमारे पास 2 पार्ट है, यानी कि रेशनल को आप क्यू से और इरेशनल को आप क्यू बार से या डी से नोट करेंगे। इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। और जो हमारे पास रेशनल नंबर है इसके अंदर हमारे पास इंटीजर आएगा, इंटीजर को आई या फिर इसको जेड से नोट करेंगे, इसको आई या फिर जेड से नोट करेंगे। और इंटीजर के अंदर हमारे पास जो आता है होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स होता है, नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस या जेड माइनस से नोट करेंगे। इसी बात हमारे पास अंदर आता है इसके अंदर नेचुरल नंबर को एन आई प्लस या जेड प्लस से नोट करेंगे। और नेचुरल नंबर से हमारे पास अंदर आएगा इवन नंबर, ओड नंबर और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। अभी मैं आपको नेचुरल नंबर्स बता रहा हूं। नेचुरल नंबर्स को आगे बस ऐसे नोट करते हैं, लेकिन लिखा जाता है 1 2 3 4। ये जो ब्रैकेट हम यहां पे इस तरह से लगा रहे हैं इनको ब्रेसिस बोलते हैं। और ये जो 3 डॉट लगाते हैं इसका मतलब है 100 ओम, यानी इसी तरह से आप इसको आगे लिखते जाएंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ध्यान से इस बात को देखना है। नेचुरल नंबर की बात हमारे पास जो आता है इवन नंबर। इवन नंबर आप जानते हैं कि जो नंबर 2 से डिविजन होते हैं इसको ई से नोट करते हैं, यानी 2 4 6 8 3 डॉट लगाएंगे। ई मतलब हमारे पास इवन नंबर, इवन नंबर्स। और को भी ओ से नोट करेंगे, जो 2 से डिविजन नहीं होते 1 3 5 7 9 इस तरह से नोट करेंगे। जो प्राइम नंबर हमारे पास होता है इसको पी से नोट करते हैं, यानी होते हैं दैट नंबर्स which are division by 1 and itself, 1 and itself, यानी जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है, यानी 2 ही हमारे पास एक ऐसा इवन नंबर है जो आपके पास इवन भी होता है, यानी कि आपके पास प्राइम भी होता है। यानी 2 इज ओनली इवन नंबर which is prime also, which is prime also। इस बार हमारे पास कंपोजिट नंबर आते हैं। जो कंपोजिट नंबर हमारे पास होता है इसको हम सीओ से नोट करते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि दैट नंबर्स which are divided by more than 2 numbers। इसकी स्टार्टिंग जो हमारे पास होती है 4 से स्टार्टिंग होती है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, यानी 4 6 8 9 है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि 4 किसी से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 4 बटे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर इसी तरह से 6 लेते हैं, यानी 6 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 से और 6 से हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये पूरी की पूरी डिटेल्स आपको नंबर की याद रखनी है। इसी बात मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, उन सभी फॉर्मूलों का आप याद करेंगे अच्छे से, और उससे अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें उनसे रिपीट कोशिश की हम इसमें प्रैक्टिस कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर गिवन है, 2 नंबर के बीच में हम
इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको समझा रहा हूं और यहीं पर मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो आपकी काफी यूजफुल होगी। उन सबको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए बेटे, इफ यानी 2 and 3 आर टू नंबर्स, यानी कोई भी 2 नंबर्स लेंगे। अगर हम आपके पास 5 नंबर्स लिखना चाह रहे हैं, यानी 5 नंबर्स बिटवीन 2 and 3, यानी 5 रेशनल नंबर हम लिखना चाह रहे हैं, 5 रेशनल नंबर। तो मैंने भी बता दिया कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर होते हैं, उनके पीछे हम इनफाइनाइट रेशनल या इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। काफी सारे तरीके हो सकते हैं, किस आप लिख सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप सभी क्वेश्चन में उसी ट्रिक को यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप मान लीजिए हमारे पास 2 और 5, 3 हमारे पास है और इनके बीच में आपको 5 नंबर से लिखने हैं। तो 5 से अगला नंबर 6 लेंगे आप और छोटे आपके पास 6 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12/6 और 18/6। तो नंबर्स हमारे पास कौन से बन जाएंगे? इन नंबर्स को आपको ध्यान से देखना है। आगे 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। इनको काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह की काफी सारे क्वेश्चन मैं आज आपको प्रैक्टिस के लिए डालूंगा भी, उन सब की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसी बात में आपको इस चैप्टर की फॉर्मूले बताऊंगा, तो फॉर्मूले आपको ध्यान से देखने हैं। काफी सारे फॉर्मूले से अंदर है, उन सबको आप अच्छे से याद करेंगे। विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फॉर्मूलों को आपको यूज करना है। विद एग्जांपल ही आपको देखना है। अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर 4, इनके 2 हमारे पास है, मतलब इसको बेस बोलते हैं और जो पावर में हमारे पास इसको पावर या एडिशन बोलते हैं, पावर और एडिशन। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, अगर 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 16 हमारे पास हो जाएगा। ये मतलब इसका होता है। अब आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास, अगर a की पावर 0 किसी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 होता है, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 की पावर 0 होगा तो मैथमेटिक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर किसी की पावर हमारे पास माइनस है तो आगे से नीचे जाके यानी कि 1 हो जाएगा, 1 a। अगर a की पावर है मल्टीप्लाई a की पावर है। अगर बेस हमारे पास सेम है तो बेस की पावर ऐड करती है, a की पावर हमारे पास n प्लस n हो जाएगा। आप से एक एग्जांपल भी देखें, मान लीजिए आगे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 हमारे पास है, 3 की पावर 4 प्लस 5, तो आगे 3 की पावर 9 हमारे पास हो जाएगा। अगर आपके पास a की पावर है अपॉन a की पावर नीचे गिवन है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा a की पावर n माइनस n। आप इसका एग्जांपल देखें, मान लीजिए आपके पास 7 की पावर 10 अपॉन 7 की पावर 3 गिवन है, तो 7 की पावर 10 माइनस 3, तो 7 की पावर 7 हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, इनको आप इस तरह कर सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा और आप इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी हमारे पास इस तरह की यानी अभी 3 वीडियो और आएंगे और इसके साथ साथ आपके असाइनमेंट शीट भी आएगी।